जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने खेल परिवार में। आइए, जैसा कि हम लोग अभी वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने दिल्ली को पढ़ा। अब दिल्ली के बाद में हम जो अगला राज्य पढ़ने वाले हैं, ठीक, वो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा चंडीगढ़। तो आइए हम चंडीगढ़ की ओर चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ चंडी देवी के नाम पर है ना, मतलब माता जी के नाम पर इसका नाम इस शहर का रखा हुआ है। तो अब देखेंगे पहले आगे चंडीगढ़ है कहां पर। आइए देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में। पहला आप देखेंगे, ये आपके सामने भारत का मैप है। चंडीगढ़ जो है आपका, ये इस तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये पंजाब है। कौन सा पता है? पंजाब, ठीक। और इस तरफ में आपका कौन सा बताएंगे? हरियाणा है, हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा, इन दो प्रदेशों के बीच में, पंजाब और हरियाणा इन दो प्रदेशों के बीच में जो शहर आता है, ठीक, उस शहर का नाम है चंडीगढ़। क्लियर ना? और चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो पहले हम बात करते हैं आखिरकार कि सिर्फ दो राज्यों की एक राजधानी क्यों है। तो आपको बताना चाहूंगा बच्चों, देखिएगा, पंजाब तो आजादी के बाद आपको बन चुका था, है ना, ठीक। पंजाब जो था आपका, अब देखिए आपको बताऊंगा मैं, 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था आपका, उसकी सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष सैयद फजल अली थे, ठीक, उसकी सिफारिश पर भारत में उस समय में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए, ठीक है ना। इसके बाद में, ठीक, भारत में उस समय में मांग उठ रही थी कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हिंदी भाषा के लोग एक तरफ रहते हैं तो उनको एक अलग राज्य दे दीजिए, जैसे गुजराती लोग अलग रहते हैं गुजरात राज्य दे दीजिए। तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग भारत के राज्यों का गठन हुआ, जिसका मैं आपको एक वीडियो अलग लेकर आऊंगा। पहले हम इसके कोडिंग आपको बताऊंगा। इसी क्रम में हम बात करें चंडीगढ़ की, हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 नवंबर 1966 को, बताइए 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब राज्य, यहाँ पर रहता हूँ आपका, देखिएगा जो हमारा कौन सा राज्य बताया था, जैसे कि ये भारत है हमारा, भारत में कौन सा? पंजाब। तो जो पंजाब राज्य है, इस पंजाब राज्य से एक राज्य आपका अलग हुआ, जिसका नाम क्या था आपका? हरियाणा, ठीक। अब ये राज्य है आपका पंजाब हरियाणा, किस कब बना होता है यहाँ पर? 1 नवंबर 1966 को। क्लियर ना? अब देखिएगा, जब हरियाणा आपका अलग बना तो डिमांड ये उठी कि भाई हरियाणा की डिमांड थी कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी हो, पंजाब का मानना था कि हमारी राजधानी हो। अब दो राज्य मान लो एक स्थान को लेकर लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर उस समय में तत्कालीन सरकार जो थी आपकी, उसने निर्णय किया कि क्यों ना हम क्या करें, ठीक, हम चंडीगढ़ को क्या बनाते बताएं, भारत का संघ शासित प्रदेश बनाते हैं। तो जो चंडीगढ़ है उसे पंजाब की तो राजधानी थी वो ऑलरेडी, पहले हरियाणा की भी राजधानी बना दिया गया। क्लियर ना? और चंडीगढ़ को भारत का संघ शासित प्रदेश आपका बना दिया गया। तो आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ भारत का संघ शासित प्रदेश बना, जो अपने आप में पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी था। क्लियर ना? ये मैंने आपको बताया। तो आइए आप आगे देखते देखिए, वर्तमान में चंडीगढ़ जो है राजधानी चंडीगढ़ कराएगी, प्रशासक यहाँ पर होंगे बनवेदार। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में कहा था कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ के, दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे राज्य आपके, ऐसे केंद्र शासित राज्य आपके जिन राज्यों में केंद्र शासित होने के बावजूद भी, यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी, संघ शासित होने के बाद भी वहां पर मुख्यमंत्री होता है। पर इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में आपको उपराज्यपाल कहेंगे या वहां का जो शासन करता है उसे प्रशासक कहेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता होता है? और ये केंद्र संसद में जो सांसद बैठते सरकार होती है, उस सरकार के कहने पर यहाँ पे उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ के जो प्रशासक है बनवारीलाल पुरोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा, बनवारीलाल पुरोहित जो है वो पंजाब के भी राज्यपाल है। कहां के बताएं? पंजाब के, जबकि हरियाणा के राज्यपाल बताए आपके, तो पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जो है वही चंडीगढ़ के प्रशासक भी कहलाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर ना? देखिएगा, देखते हैं आगे से। तो 1 नवंबर 1966 को संघ शासित प्रदेश बना, साथ ही पंजाब के साथ क्या होता है, हरियाणा की राजधानी घोषित किया गया। क्लियर ना? आगे अच्छा, अब पूछा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर आता है आपका? ठीक, चंडीगढ़ में। रोज गार्डन कहां पे आता है आपका? चंडीगढ़ में। लेजर वैली कहां पे आती है? चंडीगढ़ में। टेरेस गार्डन कहां पे आता है? चंडीगढ़ में। सुखना झील कहां पे आती है? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ के पर्यटक स्थल कौन कौन से बताइए? कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है
पंजाब का जो यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स। पहले बढ़ गया आपका, चलेगा ठीक। बाकी रोज गार्डन, रिजर्व वैली, टेरेस गार्डन, सुखना झील कहाँ पे आते हैं? चंडीगढ़ में आते हैं। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे उस समय के ली कार्बोजियर। वो बताइए, तो ली कार्बोजियर जो थे आपके, जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने चंडीगढ़ शहर का जो था आपका ये डिजाइनर रहे उस समय का, आपको ध्यान रखना, वास्तुकार रहे, चलेगा। लेकिन शहर में क्या देखिए, इसके अलावा कौन सा, पीए जीएन रेड, मैथ्यू नोबिटी और अल्बर्ट मेयर के बहुत से अद्भुत अलग अलग नमूने आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे अलग अलग स्थान आपको देखने को मिलते हैं। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली जब क्रिकेट मैच होता है, ठीक, जीरकपुर, पंचकुला आता है। याद रखिएगा कि चंडीगढ़ जो केंद्र शासित क्षेत्र है आपका, ठीक, उसके अंडर में क्या क्या आता है, एक तो मोहाली, एक आपका जीरकपुर और पंचकुला आपका आता है, ठीक है ना। 7वीं लोकसभा में याद रखिएगा चंडीगढ़ से एकमात्र सांसद बनी किरण खेर, जो कि अनुपम खेर की पत्नी, आपको ध्यान रखना है। तो 7वीं लोकसभा का राष्ट्रीय चुनाव होता है 19 में। अब जो 2024 चुनाव होने वाला है वो 18वीं लोकसभा का हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लोकसभा के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव 17 बार पहले हो चुके हैं, अगली बार 18वीं बार आपका होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखो, ठीक, चलेगा। तो ये आपने आप आगे लिया हुआ देखिएगा, चलेगा। तो आप देखेंगे कि चंडीगढ़ को इस प्रकार से हम देखते हैं। चंडीगढ़ में ज्यादा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में प्रश्न जो बन सकते हैं उन पर हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या बात की, रिवाइज कर लेते देखिएगा कि चंडीगढ़ माता चंडी माता के नाम पर है, आपको याद रखना है, ना। और चंडीगढ़ जो है आपका वो 1 नवंबर 1966 को जो है आपका संघ शासित प्रदेश बना, पंजाब के साथ हरियाणा की राजधानी आपका बना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पंजाब के राज्य बनवारीलाल पुरोहित जो है आपके, वही चंडीगढ़ के प्रशासक है। याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे प्रशासक कहा जाता है या उपराज्यपाल कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखिएगा, क्लियर ना। तो चंडीगढ़ जो शहर है आपका, उसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो यूनेस्को की विश्व संस्कृति में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें हैं। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर जो है वो चंडीगढ़ से वर्तमान में सांसद है। क्लियर ना बच्चों। तो आई होप